माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय एमएसएमई मिनिस्टर चेतन कश्यप जी, विधायक अर्चना चिटनिस जी, लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह जी, बाकी जो हमारे उद्यमी बैठे हैं उनको आपने सुना। मुझे लगता है कि पीयूष जी के कहने के बाद जो उन्होंने अपनी बात बोली है, केवल हमें सीधे मुख्यमंत्री जी को सुन लेना चाहिए। उन्होंने जो हम लोग सब कहना चाहते हैं, जब हम कहते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी लगता है कि ठीक है सरकारी अधिकारी कह रहे हैं। जब एक उद्यमी वो चीज अपनी खुद के एक्सपीरियंस से बोलता है और जिस प्रकार से बोलता है, हम सभी को मालूम है कि एमएसएमई की जो इम्पोर्टेंस है पूरी दुनिया में है, और इसलिए यूएन ने 2017 में ये रिजोल्यूशन करके एमएसएमई डे में बनाने की शुरुआत की थी। पूरी दुनिया में इनका जो कंट्रीब्यूशन में उस पर ना जाके मध्य प्रदेश के कंट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो 45% जो मैन्युफैक्चरिंग मध्य प्रदेश में हो रही है वो हमारे एमएसएमई से हो रही है। पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मध्य प्रदेश से जो एक्सपोर्ट होता है वो 49% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। और पर कैपिटा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जब हम बड़े बड़े उद्योगों की बात करते हैं और उस पर खुश होते हैं, अभी राघवेंद्र जी ने भी बता रहे थे कि 9 लाख करोड़ से अधिक के हमारे इन्वेस्टमेंट जमीन में आने लग गए। ठीक है, वो सब अच्छी बातें हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट से हमारा जीडीपी बढ़ता है, पूरा एक अलग प्रकार की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। पर देश के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए एमएसएमई भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अंततः जो रोजगार उपलब्ध होता है उसकी इंटेंसिटी जो है वो एमएसएमई में बहुत ज्यादा है। अब ये जो 49% एक्सपोर्ट की बात की, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि पिछले एक साल में जो मध्य देश में जो विभिन्न राज्यों से एक्सपोर्ट्स होते हैं, मध्य प्रदेश का नंबर 15 से उठ के 11 पे आ गया है। एक साल में 4 स्थान की छलांग हुई है, और यदि 49% कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें एमएसएमई का है तो उसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसा पहले वक्ताओं ने बताया, हम लोगों ने पिछली साल सारी पॉलिसीज को रिवैम्प किया था। 2025 में हमारी नई पॉलिसी आई। आप सबके, क्योंकि आप लोग एमएसएमई हैं, आपकी जानकारी में होगा कि न केवल 40% सब्सिडी जो प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट में होती है, उसके अलावा R&D, एक्सपोर्ट, एसएमई लिस्टिंग, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सोलर, और इस प्रकार से पूरी एक सस्टेनेबल इकोनॉमी आगे बढ़ाने के लिए भी ये हमारी पॉलिसी एमएसएमई की मदद करती है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग जिस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रहे हैं, जो पीयूष जी ने भी बताया, पिछले साल जब भारत सरकार लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रही है और भारत की रैंक काफी तेजी से आगे बढ़ी पूरी दुनिया में, तो जब देश के स्तर के कानूनों में परिवर्तन होने लग गया तो बात आई कि राज्य जब तक परिवर्तित नहीं होंगे तब तक देश परिवर्तित नहीं होगा। तो राज्यों में भी हर साल कुछ एक टारगेट तय किया जाता है, सारे राज्य साथ में बैठते हैं और भारत सरकार के साथ। तो पिछले साल जो हम लोगों को 23 सुधार की बात की गई थी, मध्य प्रदेश केवल 5 राज्य देश में ऐसे थे जिन्होंने वो सभी सुधार प्राप्त किए। मध्य प्रदेश उनमें से एक राज्य था और मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर की कैटेगरी प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश में जन विश्वास बिल पारित किया गया, जो देश में पहला राज्य था जिसने डिक्रिमिनलाइजेशन का काम शुरू किया। 900 से अधिक कानूनों को रद्द किया गया। कानून की जो अनुपालना होती है उसका कष्ट आप सब लोग भोगते हैं, तो 900 तो कानूनों को खत्म कर दिया गया। लगभग 2500 जो कंप्लाइंसेस थी उनको सरल बनाया, और लगभग 100 से अधिक जो काम ऐसे थे जिनके लिए जेल भेजा जा सकता था उसको पेनल्टी में कन्वर्ट किया, डिक्रिमिनलाइज किया। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी आधारित है एग्रीकल्चर पे। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग और एग्री प्रोसेसिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग जो हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग है उस पर बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं। पिछले एक साल में 8,500 कंपनीज फूड प्रोसेसिंग की और एग्री बिजनेस प्रोसेसिंग की फाइनेंस की गई है बैंकों के द्वारा, 8,500। तो उससे सीधे सीधे बात यह है कि जो हमारे यहाँ से कृषि का उत्पादन प्रदेश से बाहर जाता था
उसका वैल्यू एडिशन जब हमारे प्रदेश में होगा तो पैसा हमारे प्रदेश में रहेगा, एम्प्लॉयमेंट हमारे प्रदेश में जनरेट होगा। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक कहीं कार्यक्रम में काफ़ी लोग मिले, वो लोग कहने लगे कि साहब आप पहले भारत सरकार में सचिव रहे हो, किसी बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हमारे मध्य प्रदेश में लेके आ जाओ। मैंने बोला मैं कभी उसको प्रीफर नहीं करूँगा, बेटर है कि हमारे MSME ये स्थापित करें और वो बड़े होकर, जो अभी बात हो रही थी ज़ीरो इफेक्ट और ज़ीरो डिफेक्ट की, वो दुनिया में कॉम्पीट करें और ग्लोबल ब्रांड करें। उस दिन हम लोगों को अपने आप पे गर्व होगा कि हाँ, हम लोग आपको सपोर्ट कर पाए। पिछले 1 साल में एक और अच्छी चीज़ हुई है, जो बैंक फाइनेंसिंग सरकार जो मदद करती है वो तो अपनी बात है, पर एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन होता है इस बात का कि ज़्यादातर MSME आप लोग बैंक से फाइनेंस कराते हो, तो बैंकिंग जो फाइनेंस है, टोटल जो MSME की फाइनेंसिंग है 21% से बढ़ी है। 1,20,000 करोड़ से बढ़ के 1,45,000 करोड़ MSME फाइनेंसिंग हुई है। और ये 21% इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम हमारा जो ग्रो किया है वो 11% पे ग्रो किया है। तो मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम ग्रो करे 11% पर और MSME ग्रो करें 21% पे। इसका मतलब ये है कि पिछले 1 साल में MSME सेक्टर ने मध्य प्रदेश में तुलनात्मक रूप से बहुत बेहतर प्रगति की है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा अभी बोला भी गया कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स हम लोगों ने किए। तो जो पहले हम लोग बाहर से इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, अब हमारे ही प्रदेश के युवा साथी आगे आके अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। और इधर मैं चेतन कश्यप जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो कई बार जब हम लोग बैठते हैं और बातें करते हैं तो कुछ इतनी बारीक बात बता जाते हैं कि हमें लगता है कि वो चीज़ हमारी पॉलिसी में शामिल होनी चाहिए। और उस प्रकार से, और जितनी मेरे जानकारी में जो पिछली साल हम लोगों ने पॉलिसीज़ बनाई थी उनकी सब दूर पूरे देश में तारीफ़ होती है। पर मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल ओपन सरकार है। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक निवेदन ये कर सकता हूँ कि कभी भी कठिनाई हो, आराम से आप हम लोगों से बात करें। डायलॉग करना रिलेटिवली आसान है। हम लोग हमेशा उस प्रकार से सरकार की नीतियों को और स्कीम्स को बनाने के लिए तैयार रहते हैं जिससे कि आप लोग प्रगति कर सके, प्रदेश प्रगति कर सके और हमारा प्रदेश जो 2047 तक हमने समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना लेके विज़न जो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तय किया है उसको अचीव कर सके, उसकी तरफ आगे बढ़ सके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य सचिव महोदय। और अब मैं बहुत ही विनम्रतापूर्ण आग्रह करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन कश्यप जी से कि वे अपने प्रेरक विचारों से हम सभी को अनुग्रहित करें जो निरंतर उद्योगों का विस्तार और विकास कर रहे हैं। तालियों के साथ हृदय से स्वागत है माननीय मंत्री जी का। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस में आज सारे उद्यमी तो हैं, परंतु इस दिवस के महत्व को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर रेखांकित करते रहे हैं और उनके मार्गदर्शन को चरितार्थ करने में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, वे आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ विराजित हैं। मैं उनका MSME विभाग की ओर से बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने उद्योगों में एक नई ऊंचाइयाँ प्राप्त करी है। इसी के साथ यहाँ विराजित हमारे प्रमुख सचिव अनुराग जैन जी, लघु उद्योग निगम के हमारे अध्यक्ष भाई सत्येंद्र भूषण जी, हमारी वरिष्ठ विधायिका अर्चना चिटनिस जी, राजेश मिश्रा जी लघु उद्योग भारती के, श्री पीयूष जी तथा यहाँ उपस्थित समस्त हमारे पदाधिकारी जितने भी अधिकारी हैं तथा सबसे महत्वपूर्ण वे सब बंधुवर्ग जो मध्य प्रदेश के अंदर उद्योगों की मसाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2025 का वर्ष मुख्यमंत्री जी ने उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निश्चित करा, परंतु उद्योग के साथ में रोजगार का शब्द जोड़ा और उद्योग और रोजगार की वृद्धि अभी हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने आंकड़ों के साथ में आपको बताया कि मध्य प्रदेश के MSME का क्या योगदान है।
मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब नेतृत्व गतिशील हो, नेतृत्व के पास में दृष्टि हो और उसकी इच्छा शक्ति हो, तभी यह सारे कार्य हम जमीन पर उतार पाते हैं। और मैं उन सौभाग्यशाली मंत्रियों में से हूँ कि जिनको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है कि जो बात जा कर के कहो उसे तत्काल उतारने को तत्पर रहते हैं। एमएसएमई विभाग का 1100 करोड़ का बजट था, इस वर्ष में 2100 करोड़ का हो गया। यह जो सब्सिडी हम दे पाए हैं यह मुख्यमंत्री के विज़न के कारण, और यह जो सब्सिडी के अलावा जो बुनियादी सुविधाएं, आज उद्योग लगाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता भूमि की होती है। हमने पिछले वर्ष में 1200 के करीब प्लाट एमएसएमई विभाग ने बना करके दिए, और अभी हम लोग 34 औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, और अगले 1 से 1.5 साल में 3000 के करीब प्लाट्स हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। यह आंकड़ों की उपलब्धियां अलग बात है, परंतु मध्य प्रदेश का एक माहौल बना है। यहाँ का युवा आगे आए, यहाँ का युवा उद्यम करे, और आज जो यहाँ के मध्य प्रदेश कॉटन जिनिंग एसोसिएशन के सारे साथियों ने मुख्यमंत्री जी का अभिवादन किया है, यह एक त्रिवेणी को बताता है कि किसानों का विकास हो, खेती का विकास हो, उद्योग का विकास हो। जो जिनिंग का कार्य पूरा हमारा क्षेत्र मालवा निमाड़ के अंदर जिनिंग अब भूलने लग गए थे, जिनिंग फैक्ट्रियों का विकास हो, और उसी के साथ में पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से पूरे टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में मध्य प्रदेश एक नई ऊंचाई पर आए। एक ऐसा हमें बहुत दूरदृष्टि वाला नेता मिला है। विजन 2047 को साकार करने में हम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। हमें उनको बैतूल भी जाना है और हम उनसे मार्गदर्शन लेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि एमएसएमई के प्रति और मध्य प्रदेश के समग्र विकास में आपकी यही दृष्टि बनी रहे। और जब परिश्रम की पराकाष्ठा है, आज सुबह आप उज्जैन गए, उज्जैन से यहाँ आए, फिर बैतूल जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से 2.5 साल के कार्यकाल में अगर हम कैलेंडर देखें तो एक दिन भी बाकी नहीं रहा होगा कि आपने प्रदेश में नहीं गए होंगे। चाहे कहीं घटना हो, दुर्घटना हो, एक ऐसा गतिशील नेतृत्व हमें मिला है। यह हमारे प्रदेश का सौभाग्य है, और मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके प्रेरक विचारों के लिए। देवियों सज्जनों, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण में हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश के उद्यमियों के हित में उनके विकास उन्मुखी पहलों का शुभारंभ और हित लाभ वितरण होने जा रहा है। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर एक क्लिक के माध्यम से एमएसएमई हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। लगभग 760 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को ये धनराशि, प्रोत्साहन राशि वितरित की जा रही है, जिसमें अनूपपुर, अशोकनगर, आगरमालवा, इंदौर, उज्जैन, उमरिया, कटनी, खंडवा, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, साथ ही में छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, धार, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, निवाड़ी, साथ ही में नीमच, पन्ना, पीथमपुर, बड़वानी, बालाघाट, बुरहानपुर, बैतूल, भिंड, भोपाल, मंडीदीप, मंदसौर, मंडला, मालनपुर, मुरैना, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, रीवा, विदिशा, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, सतना और सागर, सिंगरौली, सिवनी, सीधी, सीहोर जैसे जिले समाहित हैं। और लगभग 137 स्टार्टअप्स को 1.5 करोड़ से अधिक की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा अंतरित की गई। और अब हम पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप रिमोट का बटन दबाकर मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा वृहद उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1274 करोड़ की सहायता राशि प्रदान करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इन सभी विकासशील योजनाओं का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं हितग्राहियों को। श्री आशीष त्यागी जो कि गरोठ मंदसौर से हैं, कृपया मंच पर पधारें। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि आवंटन पत्र प्रदान किया जाएगा। आशीष त्यागी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आपके द्वारा बायो एग्रीकल्चर उत्पाद की गतिविधि आयोजित की जाएगी, जिससे आप कई लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। मुल्तानपुरा मंदसौर से हितांश अग्रवाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे।
और साथ ही में मुल्तानपुरा मंदसौर से ही मुख्तियार अल्दड़ को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। हमारे बीच हितांश अग्रवाल जो कि सोलार स्ट्रक्चर की गतिविधि संचालित करेंगे। मुल्तानपुर मंदसौर से हैं आप, मुख्तियार अल्दड़ को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मंदसौर मुल्तानपुरा से हैं आप, स्लेट पेंसिल की गतिविधि अपने उद्योग के माध्यम से संचालित करेंगे। आशीष जैन जो कि कंचना विदिशा से हैं, स्टोन कटिंग और पॉलिशिंग की गतिविधि आप आयोजित करेंगे और 6 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। नेहा कुमार सिंह विदिशा से हैं आप, जो आप स्ट्रेचर स्टैंड बेंच का निर्माण करते हैं, साथ ही में आप साइड कबर्ड भी निर्माण करते हैं। मनोज रघुवंशी को आमंत्रित करेंगे, आप विदिशा कंचना से हैं, स्टोन कटिंग और पॉलिशिंग की गतिविधि आपके उद्योग में संचालित की जाती है और आपको लेटर ऑफ इंटेंट भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने हेतु श्री गणेश प्रसाद यादव को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिनको 46 लाख रुपए की ऋण राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच नेहा कुमार सिंह जो कि विदिशा से हैं, आप स्ट्रेचर स्टैंड बेड की गतिविधि, इसी के साथ आईवी स्टैंड और स्टैंड कबर्ड की गतिविधि अपने उद्योग में संचालित करती है। मनोज रघुवंशी विदिशा से स्टोन कटिंग और पॉलिशिंग की गतिविधि आपके उद्योग में संचालित की जाती है। श्री गणेश प्रसाद यादव आप कटनी से हैं और आपको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 46 लाख रुपए की ऋण राशि प्रदान की जा रही है। ट्रांसफर निर्माण का कार्य आपके द्वारा किया जाता है और आप कई लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। श्री राजेश सोनी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, खरगोन जिले से हैं आप और आप जलधारी घंटी का निर्माण करते हैं, भगवान की मूर्तियों का निर्माण करते हैं और आपको 40 लाख रुपए की ऋण राशि प्रदान की जा रही है। श्री विवेक शर्मा को मंच पर आमंत्रित करेंगे, आप रायसेन जिले से हैं और आपको 21 लाख रुपए की ऋण राशि प्रदान की जा रही है परिवहन सेवा हेतु और मंच पर आमंत्रित करेंगे बंसल ट्रेडिंग कंपनी के प्रतिनिधि श्री लोकेश बंसल जी को, जिन्हें मध्य प्रदेश विवेक शर्मा जी। और इसके बाद हम मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत बंसल ट्रेडिंग कंपनी से श्री लोकेश बंसल जी को आमंत्रित करेंगे, जिन्हें 15 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। सर्जिकल लिनेन की गतिविधि जिसमें बेडशीट और यूनिफॉर्म बनाई जाती है और आपके द्वारा लगभग 30 लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जाता है। तो जोरदार तालियों के साथ जितने भी हमारे हितग्राही हैं उनको शुभकामनाएं हम सभी प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज औद्योगिक क्षेत्रों के शिलान्यास और लोकार्पण का भी शुभारंभ होने जा रहा है। आइए देखते हैं इसको विस्तार से। मध्य प्रदेश, संभावनाओं से परिपूर्ण वो धरती जो आज विकास के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। लोकार्पण और भूमि पूजन के माध्यम से प्रदेश के अनेक जिलों तक मिलने जा रही है नई औद्योगिक शक्ति, नए अवसरों की ऊर्जा और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण को नई दिशा। आइए देखते हैं विकास के इस महाअभियान से प्रदेश के किन किन क्षेत्रों को मिलने जा रही है नई सौगात।
और अब MOU एक्सचेंज होने जा रहे हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। आज कई सारी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने MSMEs को प्रोत्साहित करने के प्रदान की हैं और MOU एक्सचेंज के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री मानव नारंग, हेड फाइनेंशियल सर्विसेज एपेक रीजन और इंडिया हेड प्लग एंड प्ले तथा MSME विभाग के आयुक्त श्री दिलीप कुमार जी को अनुरोध करती हूँ कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में इन MOU को आदान प्रदान करने का कष्ट करें। यह साझेदारी मध्य प्रदेश के स्टार्टअप MSME एवं इंक्यूबेटर्स को वैश्विक एक्सेलेरेटर नेटवर्क से जोड़ते हुए मेंटरशिप, एक्सेलरेशन, निवेश क्षमता, निर्माण तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच के नए अवसर प्रदान करेगी। यह साझेदारी प्लग एंड प्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ की जा रही है, जो अमेरिका की प्रतिष्ठित नवाचार एवं स्टार्टअप एक्सेलरेशन कंपनी है। प्लग एंड प्लग गुजरात गिफ्ट सिटी फिन सिटी एक्सेलरेटर को चलाने के लिए आधिकारिक साझेदारी भी है और इस सहयोग से मध्य प्रदेश स्टार्टअप एवं MSME को वैश्विक निवेशकों, मेंटरशिप, एक्सेलरेशन और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। From vision to victory, मध्य प्रदेश is building the future। और अब चरैवेती के मंत्र को कर्म बनाकर विकसित भारत के स्वप्न को अभ्युदय मध्य प्रदेश में साकार करने वाले हमारे मध्य प्रदेश के विजनफुल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आपकी बहुत सारी तालियों के साथ अनुरोध करते हैं कि वे अपने स्वर्णिम विचारों से हम सभी को अभिभूत करें, जो वाइब्रेंट मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। बोले भारत माता की। जरा आवाज ऐसी आना चाहिए, लगे कि हाँ हमारा ये कार्यक्रम। वैसे तो चेतन जी आपको बधाई दूंगा, क्या कार्यक्रम है। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह एक साथ उत्साह भरने के लिए कितने प्रकार से जोड़ा। जोरदार ताली बजाएं अपने समूचे आयोजन के लिए। माननीय मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी हमारे इस कार्यक्रम के लिए शोभायमान और एक सौगात, जो वास्तव में आज़ादी के पहले से मध्य प्रदेश की जो पहचान थी, हमारे लिए अपने राज्य के अंदर कई प्रकार की कॉटन के लिए उपयोगी इंडस्ट्रियां, जिनिंग प्रेस इंडस्ट्री, धीरे धीरे करके पता नहीं क्या कारण हुआ होगा मालूम नहीं, लेकिन 25 साल से एक डिमांड थी कि कॉटन के ऊपर, कपास के ऊपर लगने वाली अपनी मंडी के शुल्क की दर कम कर दें, अन्यथा यहाँ से व्यापार उठ करके महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में जा रहा है। अर्चना जी के साथ पूरा हमारा निवाड़ का बड़ा व्यापारी वर्ग आया, जोरदार अभिनंदन करें। हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, आपके लिए और ये राज्य के किसानों के लिए, खासकर कपास उत्पादक किसानों के लिए ये सबसे बड़ी सौगात है। एक बार किसानों के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारी सरकार किसानों को प्राथमिकता के साथ बाद में रोजगार के लिए उद्योगों को, और केवल कॉटन पे नहीं, ऐसे हमारे यहाँ अरहर, तुअर की दाल पर भी इसी प्रकार की परेशानी थी। वो भी बहुत दिनों से एक एक करके इंडस्ट्रियां सब खसकती जा रही। ऐसे में विषय ध्यान में आया, मैं अपने मंच पर CS बैठे हैं, उनको, हमारे शत्रुघ्न सिंह जी को और पूरे इस सत्येंद्र भूषण सिंह जी को और इस पूरे मंच पे विराजमान हमारे खास करके MSME ये लघु उद्योग भारती के हमारे अध्यक्ष जी को भी बधाई देना चाहूँगा। पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें, क्योंकि मुझे उड़ना है और बारिश का मौसम है। बैतूल में उतरने के लिए जो मैसेज आ रहा है कि वो आप अगर समय पे नहीं उतरे तो फिर कार्यक्रम में आने में कठिनाई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये कार्यक्रम ऐसा आनंद का है कि आप एक बार उठो फिर बैठो, दूसरी बार उठो फिर बैठो, जहां से आप कार्यक्रम का लो ऐसा लगता टेस्ट बिल्कुल बढ़ता ही जाता है। प्रदर्शनी देखो तो प्रदर्शनी के अंदर हमारे उत्साही, ऊर्जावर्धक और स्वकल्पनाशीलता के उच्चतम मापदंड वाले अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने अपने उत्पादन को लेकर के, और जो हमने कहा था कि MSME में अब हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों ने भी जिस प्रकार से काम किया, ये भी इंडस्ट्री का ही तरीका है। MSME में इन पे रजिस्ट्रेशन करने का जो दौर चालू हुआ, जोरदार अभिनंदन करो। बड़े पैमाने पर आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लघु उद्योग भारती के माध्यम से हमारे MSME विभाग, लघु कुटीर उद्योग
हमारे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, सब मिला करके रोजगार को लेकर जो एक खाका खींचा गया लगभग 2.5 साल के अंदर ही, जो मुझे बताया गया है, वाकई आप बताइए 2.5 साल में 11,000 करोड़ के आसपास आपको आपके हक का पैसा दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें। देश में ये हमारा पहला राज्य है जो अपने इस कमिटमेंट के बलबूते पर 2 साल, 4 साल, 6 साल जो आपको मिलने वाला देयक था, जो आपकी सब्सिडी की राशि थी, और साथ ही साथ आनंद तो तब आता है, अब 100-200 करोड़ का तो मजा ही नहीं। आज एक एक कार्यक्रम करो तो यहां भी 1500 करोड़ दिए, दोनों मिला के। जोरदार अभिनंदन करें दोनों विभाग मिलाकर। एक एक प्रकार से नहीं, जितने प्रकार से देखा जाए आयोजनों के साथ, फिर गुणवत्ता सुधारने के लिए एमओयू, भूखंड का आवंटन, कौन सा राज्य का हमारा जिला है जहां हम उद्योग नहीं लगा पा रहे, हर एक स्थान पर जहां हमारे को जैसा अनुकूलता दिख रही, हर एक प्रकार से आनंद से। अभी हमारे एक मित्र बंधु को, उसको लगा कि मैं खरगोन में ओंकारेश्वर महाराज के पास जलहरी और घंटी पीतल की वो अपने व्यवसाय में जुड़ रहा है, उसको लोन मिला। उन्होंने कहा मैं लेके आने वाला था, मुझे गिफ्ट रोक दिया। हमने कहा लाओ लाओ चिंता मत करो। वो बैठे बैठे बता रहा था कि मैं जो बना रहा हूं ये 800 का घर में पड़ता और 1100 में बेचता हूं। जोरदार ताली बजाओ हमारे लिए। हर एक जगह से ये जो रोजगार की आवाज आ रही है, ये जो प्रतिध्वनि है, ये उत्साह भी बढ़ाती है। उत्साह उमंग के साथ हमारे राज्य को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में बदलते दौर में देश कितना आगे बढ़ रहा है। और देश आगे बढ़ रहा है तो 4 छलांग लगा के अभी हम 11वें नंबर पे आए। और जिस प्रकार का हमारा वातावरण चल रहा है, मैं गारंटी ले सकता हूं आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे। जिस प्रकार से हमारी गति चल रही है हर एक क्षेत्र में, जिसे एक कोई क्षेत्र हो तो बताऊं, हर एक क्षेत्र में। और केवल यहां नहीं, जो मुझे बताया गया कि हमने जब विदेश में भी दौरे करके आए तो जब बात हुई कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लूं तो जो हमने एमओयू किए थे और वो लगभग 9,300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंचा। जोरदार अभिनंदन करें। धरातल पहुंच करके जो हमने शुरुआत की थी, और उसके लिए भी जो मुझे लिस्ट दी गई, वो लिस्ट के आधार पर हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी या आगर मालवा में 3,800 करोड़ का काम कर रही। जोरदार अभिनंदन करें। ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही। हेलियन की, यूके की 2 बड़ी बड़ी कंपनी, एक हेलियन और एक क्लिनिस सप्लाईज, ये दोनों मेडिकल डिवाइस और फार्मास्यूटिकल, एक पीथमपुर में, ये दोनों मिलाकर के अपने बड़े बड़े आयोजन के लगभग 3,500 करोड़ का काम करेगी। जोरदार अभिनंदन करें। ये वास्तव में फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ये बड़ा अपना निवेश करने जा रही है। ऐसे ही जापान की ये जो स्पेशलिटी फिल्म्स पीथमपुर के अंदर 1100 करोड़, और इसी प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी की अमेरिका वाली कंपनी 500 करोड़, और चीन से भी अब भारी मशीनरी निर्माण के लिए पीथमपुर में 272 करोड़। इसी प्रकार से लेदर फुटवियर की कंपनी दक्षिण कोरिया की ये 225 करोड़, दक्षिण कोरिया की एक और मेडिकल डिवाइस वाली कंपनी 207 करोड़, आयरलैंड की कंपनी फार्मास्यूटिकल्स में 134 करोड़ की पीथमपुर में। और ये एक नहीं, ऐसी और बहुत सारी चीजें अभी लगातार पाइपलाइन में भी है। और ऐसे में जब अपनी सरकार के माध्यम से हम ये काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हर एक सेक्टर में, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हमारे अपने यहाँ पर छोटी छोटी इकाई वालों को भी प्रोत्साहन देने के लिए, और खासकर औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिए भी 13 जिलों में 14 नए औद्योगिक केंद्र और भवन का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। मैं बधाई देना चाह रहा हूं 7 नवीन औद्योगिक क्षेत्र जो बड़े बड़े हैं, जिनके आधार पर हमारे पूरे राज्य का एक नया प्रकार का नक्शा बनने वाला है। जब मैं आपको देखता हूं तो सच में जो कर्म को ही पूजा और श्रम को ही साधना मानने की संस्कृति को मानते हुए उद्योगपति कोई भी हो, वह अपने व्यवसाय से केवल अपना नहीं, कई लोगों का घर का भला करता है। जोरदार अभिनंदन करें। ये पवित्र भाव के आधार पर हमारे व्यापार व्यवसाय से किसी के जिंदगी में सुख का सूरज निकले, और 32 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसमें 25 लाख से ज्यादा इकाई मध्य प्रदेश में। जोरदार अपने आप का भी अभिनंदन करें। और हमारे राज्य के अंदर भी 1,43,00,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। जीडीपी में भी हमारे देश में इसका जिस प्रकार से आंकड़ा बताया गया और उसी प्रकार से उसमें 31% देश की जीडीपी में इसी प्रकार की भागीदारी है। निर्यात भी 50% है। और मैं मान के चलता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वास्तव में एमएसएमई तो वैश्विक चैंपियन बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लेकर के मार्केट लिंकेज तक सरकार आपको सपोर्ट कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे अनेक प्रकार के कदमों के माध्यम से पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार तीनों तक पहुंच आसान बना रही है। और मध्य प्रदेश के अंदर तो जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में बहनें भी बैठी। 4,41,000 से अधिक इकाइयों की कमान हमारी माताएं बहनें संभाल रही। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का प्रदेश है। और वही अपन एक तरफ देखते हैं कि विगत वर्षों में जो उछाल आया है, 22-24 में यह संख्या 1,56,000 थी और 24 से 26 के बीच में देखें तो अपने यहाँ 67% बढ़ते हुए 2,61,000 हो गई। जोरदार अभिनंदन करें। ये डबल से ज्यादा हो रहा है। ये केवल 2 साल के अंदर का आंकड़ा है। और जिस प्रकार से स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2025, भूमि भवन आवंटन नियम 2025 लागू किए गए, 18 से अधिक पॉलिसियों के बलबूते पर जो आपने काम किया, और कोई राज्य में ऐसा नहीं है कि आप मई तक का अपना सारा देयक का चुकारा कर दें। अभी तो हमारा जून चल रहा है, लेकिन बीते मई तक का सारा हमारा कमिटमेंट। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पूरे अभियान के लिए। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, 16 क्लस्टर का निर्माण करते हुए हमने इंदौर का तेजस इंडस्ट्रियल पार्क, एमएस इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर, धार का अमझेरा क्लस्टर, 14 नए क्लस्टर भी बनाने जा रहे हैं। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन ओडीओपी के माध्यम से भी जिस प्रकार से हमारे अपने एक जिला एक उत्पाद में जो प्रगति मिली, जो मुझे बताया गया है कि जीआई टैग भी अकेले 25-26 में हमारे पास 20 जीआई टैग मिले। जोरदार अभिनंदन करें। ये एक एक काम जितनी गंभीरता से हमारी सरकार आप सबके माध्यम से कर रही है, ये अपने उस कमिटमेंट के बलबूते पर जब हम विकास का काम कर रहे हैं तो विकास के मामले में एकाकी नहीं, समग्र रूप से विचार करने की जरूरत, सबको लेके चलने की जरूरत है, सभी की कठिनाई को समझने की जरूरत है। सरकार अपने दायरे के माध्यम से सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। और आपके माध्यम से भी अपील और अपेक्षा की जाती है, सरलता से, पारदर्शिता से, सुचिता से सरकार के इस प्रकार के संकल्प के साथ आप भी कदम से कदम मिला के चले और हम और आप सब मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश को भी उनकी उस कतार में खड़ा करना पड़ेगा जिसकी आज हमको सबको आवश्यकता है। मैं उम्मीद करूंगा एमएसएमई डी पर आज इस प्रकार से इतने प्रकार के अलग अलग आयोजन हुए हैं और ये जो क्रम चला है, मैं एक और जानकारी देना चाह रहा हूं, हमारे लिए आने वाली जीआईएस भी भोपाल में ही होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए एक बार फिर संकल्प लिया है। और ये कृषि का वर्ष है, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रोजगार की बहुत सारी संभावना है। ऐसे में सभी सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं और 2027 के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। 2027 हमारा युवा वर्ष के रूप में रहने वाला है। एक एक करके हम अपनी उस प्रकार के मिशन की तरफ भी चल रहे हैं। जो चारों मिशन हमने बनाए थे, रोजगार और गरीबों की दृष्टि से हमने जो 2025 का सपना देखा, बाद में 26 हमने कृषि के साथ जोड़ा, जब कृषक कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं। और अभी परसों ही इस देश के अंदर हमारा संभवतः पहला ऐसा राज्य है जो हम 0% पे तो ब्याज दे ही रहे हैं, लेकिन 0% के अलावा भी 31 मार्च के अंदर उनका साल खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर वो जून तक एक साल पूरा होता है या जुलाई तक होता है तो भी जो पैसा रहेगा वो पैसा राज्य सरकार किसानों का देगी। 880 करोड़ के हमारी अपनी सब्सिडी देते हुए पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो किसानों को ये बड़ी सब्सिडी दे रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए, ताकि हमारे हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों का कल्याण हो।
और आप देखो तो सही, आपके आसपास में जाकर के ये विद्यालय खुलने का समय है। आज के समय में अब सांदीपनि विद्यालयों में क्या भवन बना है। सांदीपनि विद्यालय के भवन आज की स्थिति में देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। आप कभी कल्पना करो, हम तो हो सकता आप में से भी कई होंगे, कई सरकारी स्कूल से पढ़ के आए। उस समय की बार, उस समय तो ऐसा था कि बैठने के लिए घर से अपना बोरा ले जाना पड़ता था। ऐसी माहौल के अंदर जब स्कूल के भवन के ठिकाने नहीं पड़ते थे। लेकिन मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि हमारे राज्य के अंदर प्रत्येक विधानसभा में अब 2 से ज्यादा ऐसे सांदीपनि विद्यालय खोल रहे हैं, जिसके कारण से वो देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के माध्यम से अपनी पहचान भी बना रहे हैं। और विद्यालय केवल दिखाने के नहीं, विद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स, खेलने के पर्याप्त प्रकार के अलग अलग आयाम सबको जोड़ करके, क्योंकि जब हम अपने इस देश के अंदर देखते हैं तो देश में मध्य प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है। और युवा प्रदेश के अंदर भावी पीढ़ी के लिए वो सब भी होना चाहिए जिसकी दरकार है। आइए हम सब मिलकर के ऐसे सभी आयोजन में भागीदार बने। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस उत्साह उमंग के साथ इतने अच्छे आयोजन के लिए जोरदार ताली बजा करके इसका अपना आप में आनंद भी मनाएं और आमंत्रित करें हमारे राज्य के उद्यमी आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए अपने सपनों को पंख लगाकर दुनिया के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचे। यही शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। 9200 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही में 20 नए जीआई टैग भी प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश को। और साथ ही में हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए कटनी से जो उद्योगपति हैं उनका भी हम बहुत आभार करते हैं। मंडला से भी कई सारे उद्यमी हमसे जुड़े हैं, उनका भी हम बहुत आभार करते हैं। मंच पर हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से कटनी और मंडला से उद्यमी हैं। हम जुड़ना चाहेंगे कटनी से जहां पर उद्यमी उपस्थित हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि में अरहर वाले जरा ताली वाली बजाओ। आज कपास वालों को भी ऐसे आनंद मिला। ये कपास वाले हमारे अपने निमाड़ के सारे बंधुओं जी, बताइए बताइए कौन कौन बैठे हैं कलेक्टर साहब जी। सर नमस्कार सर। माननीय विधायक सर संदीप जायसवाल जी बैठे हैं। सर संदीप जी बधाई आपको। माननीय विधायक जी जी कौन कौन बैठे हैं? माननीय बीजेपी जिलाध्यक्ष श्री दीपक सोनी टंडन जी बैठे हैं सर। आज तो यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत अच्छा ठीक है। मंडला से सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि आपका समय देखकर मंडला बहुत से बधाई अगर हमारे कटनी वालों को, आप सबको अभिनंदन। और इस अवसर पर मंडला में संपत्तिया उइके जी हमारी माननीय मंत्री बैठी है, वहाँ के प्रशासन के लोग बैठे हैं जी। बताइए बताइए। नहीं भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा काम किए भाई साहब। मंडला जैसी जगह में भी आपने एमएसएमई उद्योग लगा करके और अभी की स्थिति 27 हेक्टेयर में भाई साहब वहाँ पे हमारे व्यापारी बंधुओं को काम मिलेगा और उद्यमियां तैयार होंगे। और अभी स्थिति में ये है कि 25 लोगों ने वहाँ पे अभी प्लॉट बुक कर लिए हैं। बहुत अच्छा। देखो
बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से नक्सलवाद जैसी बड़ी समस्या से मुक्त होकर हमारा मंडला, बालाघाट, कटनी, डिंडोरी, ये जो हमारे खास करके बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, ये तो चुनौती की जगह थे, आज विकास का नया सूर्य निकला। जोरदार ताली बजाएं हमारे मंडला के लिए भी। मंडला में यहाँ कौन कौन उद्योगपति बैठे हैं? कोई इंडस्ट्री वाले बैठे हैं क्या? सर सुरेंद्र पम्मा मिलेट्स प्राइवेट लिमिटेड। सर हम लोग ने यहाँ मिलेट्स के यूनिट स्थापित कर दिए हैं। अगर आपको याद हो तो आपने लास्ट ईयर हमें प्रेरित किया था कि आप मिलेट्स पे चलें, तो हम लोग सर उस पर आगे बढ़ गए हैं। और मैं अपने सभी उद्योगपति साथियों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ सर। और आपकी तरफ से जो हमें ये सब्सिडी की सहायता मिल रही सर, उसके लिए भी आपका हार्दिक आभार। बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएं मंडला हमारे सारे मित्रों के लिए। हमारा सबका प्रयास है कि हर एक जिले में, हर एक जगह, हर एक स्थान पर अपना ये उत्साहवर्धक वातावरण भी रहे और ठोस काम करके हमारे लिए हमने कोशिश की। मैंने सीएस से बात की, मंत्रिमंडल में बात की। अब हमारे प्रत्येक जिले का रेवेन्यू का मॉडल बनाना चाह रहे हैं, जहाँ की जीडीपी, जीएसडीपी हमारे लिए एक तरह से समग्र रूप से बाद में एक एक जिले का हिसाब रहे। ऐसे में कोशिश करेंगे हर जिले के अंदर जो संभावना उसको सब प्रकार से बढ़ाने के, व्यापार व्यवसाय के साथ, अपने जिले की समृद्धि के साथ प्रदेश की समृद्धि जुड़े। तो मैं मंडला के लोगों को बधाई देना चाहूँगा, एक बार ताली बजा दें। और यहाँ पूरा प्रदेश आपका स्वागत कर रहा है, आप आगे बढ़ो, पूरा प्रदेश आपके साथ है। मैं भोपाल से हमारे सारे मंत्री माननीय चेतन जी, CS अनुराग जी, हमारे सत्येंद्र भूषण सिंह जी, सारे उद्योगपति, सारे अधिकारियों के साथ आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी तालियों के साथ आभार प्रस्तुत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, MSME मंत्री जी का, साथ ही में आदरणीय श्री सत्येंद्र भूषण सिंह जी का, माननीय विधायक जी का। समस्त उद्योगपतियों का हृदय से आभार है और सभी को MSME दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।